गेम कंपनी को भी पता है, तो गेम को उसी लेवल पर बनाएंगे कि 8 जीबी में मैक्सिमम लोगों का काम हो जाए। 11 फैंस इसमें लगा सकते हो भाई। आई डोंट नो व्हाई इन मार्केट वो हवा बनते हैं कि नहीं आप कर लोगे 2K गेमिंग भी। सो आज हमारे पास एक यूनिक पीसी बिल्ड है। लिटरली गाइस, जो मैंने पीसी कैबिनेट इसमें सेलेक्ट किया है, जो स्पेक सेलेक्ट किया है, वो अनबिलीवेबल है। रीजन, क्योंकि ये जो कैबिनेट है इसमें आप एंड टू एंड मतलब इतना फ्यूचर प्रूफ है कि आप कल के डेट में इसमें आप 5090 ही क्यों ना लगाना चाहो, आप लगा सकते हो। आप इसमें 8X मदरबोर्ड लगाना चाहो, लगा सकते हो। आप इसको फुल ARGB 11 फैन कंट्रोल के साथ लगाना चाहो, तब भी कर सकते हो। इस पीसी में हमने क्या स्पेक्स यूज किया है पहले आपको ये बता देता हूं, फिर एंड टू एंड क्यों इतना बजट में ये बन पाया ये भी आपको बताऊंगा। आप फ्यूचर में क्या अपग्रेड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने i5 13400F प्रोसेसर यूज किया। 14440F क्यों नहीं यूज किया ये भी बताऊंगा, और 12400F से कितना बेटर है ये भी डिस्कस करेंगे। साथ इसमें हमने RTX 5060 यूज किया है। कॉर्सर का हमने 16GB का DDR5 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाला रैम यूज किए हैं, और मदरबोर्ड जो हमने यूज किया है वो B760M GX वाईफाई मदरबोर्ड यूज किया है, जिसमें आपको C पोर्ट अवेलेबल है। अब देखो भाई, कुछ अच्छा तो कुछ कम। अब इस कैबिनेट में बहुत खासियत है, लेकिन इस कैबिनेट में आपको C पोर्ट नहीं मिलता है। 2 USB पोर्ट मिलते हैं, 3.1 Gen 1 का पोर्ट मिल जाता है आपको। ऊपर हेडफोन जैक्स मिल जाते हैं, ऑडियो और माइक दोनों अलग, जो कि अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने मदरबोर्ड ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें C पोर्ट आपको मिल जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज आज के डेट में C पोर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें हमने MSI का 650 वॉट नॉन मॉड्यूलर यूज किया है, जस्ट टू मेक इट श्योर कि प्राइस को हम कम रखें, और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आता है। और ये 650 बहुत फेमस है, बहुत यूज होता है। SSD की बात है तो हमने Gen 4 SSD यूज किया, जिसका आप रीड राइट स्पीड देख सकते हो। अब इसमें i5 13400F यूज करने का क्या कारण था, बिकॉज जिस प्राइस रेंज में ये आता है ना, इससे आप 14 जनरेशन पर जाओगे तो 1000, 1500, 2000, 2500 ऊपर पड़ जाता है। और अगर आप 12 जनरेशन के साथ जाते हो तो आप 1000, 1500, 2000 बचा लेते हो। ये एकदम ऐसे जगह पर आकर बैठता है जहां पर आपको ये 10 कोर्स 16 थ्रेड्स के साथ 6 परफॉर्मेंस कोर्स 4 एफिशिएंट कोर्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि 12 जनरेशन में एफिशिएंट कोर्स होते ही नहीं है। 12 जनरेशन 12400F में आपको 6 कोर्स 10 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, और यहां पर आपको बेटर कोर्स देखने को मिलते हैं, बेटर थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, और सेम स्पेसिफिकेशन आपको 14400F में भी मिलता है। बेसिक डिफरेंस क्या है 13 और 14F प्रोसेसर में, कि भैया 13 जनरेशन में आपको 13400F में आपको मैक्सिमम 4.6 गीगाहर्ट्ज का टर्बो स्पीड मिलता है, मिनिमम 2.5 का, जबकि 14400F में आपको मैक्सिमम 4.7 गीगाहर्ट्ज का माइन्यूट सा डिफरेंस। जबकि TDP पुश है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, 65 बेस एंड 140 वाट मैक्सिमम। सो भाई हम क्यों 2000 रुपया 2500 रुपया एक्स्ट्रा पे करें 14 जनरेशन के लिए, जब डिफरेंसेस काफी कम है। आप नैनो रिव्यू में भी जाकर चेक कर सकते हो, हमने पर्सनली भी कंपेयर किया, रिव्यू किया, डिफरेंसेस बहुत कम है, जिसके लिए आप 2500 रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे। और ऐसा कोई फ्यूचर प्रूफिंग की बात भी नहीं है। अगर आप 14400F के साथ जाते हो, एक नंबर स्पेसिफिक आपके दिमाग में है कि भाई 14 जनरेशन, तो आप 2-2500 रुपए एक्स्ट्रा लगा दो, कोई बात नहीं। हाँ, ये बात है कि आपको F प्रोसेसर में iGPU नहीं मिलता है, एक्सटर्नल GPU डिपेंडेंट ही पीसी होती है। अब भैया पीसी में वैसे भी हम एक्सटर्नल जीपीयू बेस्ड, जहां पे बैटरी बैकअप का तो कोई चक्कर होता नहीं है। बस ये एक बात है कि भाई कल के डेट में जीपीयू में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, iGPU तो डिस्प्ले आपको मिल जाता है। अदरवाइज उसके लिए आप नॉर्मली एक हल्का सा 1000-1500 का कोई जीपीयू बाद में खरीद कर, अगर जस्ट फॉर अ पर्पस कि आपको खुद से ठीक करना है, अदरवाइज तो हम हेल्प कर ही देते हैं। इसमें आपको ARGB फैंस मिलते हैं, जो कि आप ऊपर से कंट्रोल कर सकते हो, अलग से बटन दे रखा गया है। साथ में आप इसमें ओवरऑल ARGB को कस्टमाइज भी कर सकते हो मदरबोर्ड से अपने अकॉर्डिंगली। रेस्ट इसमें आपको हमने RTX 5060 8GB VRAM का ग्राफिक्स कार्ड लगाया है। ऐसे यहाँ पे 5060 Ti 16GB VRAM की बात अगर करते तो थोड़ा कॉस्ट आगे बढ़ जाता, लेकिन इस पीसी को हमने बिल्ड किया है 75,000 रुपीज में, एक्सक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस एंड ऑल। ठीक है, अगर आप NCR में हो तो आप न्यूफॉर्म कंप्यूटर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, सेक्टर 137 में इनका ऑफिस है, या तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको ये पीसी इस प्राइस रेंज में फ्यूचर प्रूफ पीसी प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे इसका एक नेक्स्ट वर्जन पीसी भी हम जल्दी बिल्ड करने वाले हैं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक बंदे को ये कैबिनेट बहुत पसंद आया, तो वो चाह रहा है कि वो कंप्लीट 11 फैंस का सेटअप चाह रहा है, और यहाँ पर स्टॉक कूलर ना यूज करके एयर कूलर के साथ वो इस पीसी को बनाना चाहता है। अब स्टॉक कूलर से हमको कोई नुकसान है क्या? देखो यार, 14 जनरेशन या 13 जनरेशन, इवन 12 जनरेशन ये जो अपने हैं, ये उतने गर्म नहीं होते हैं, लेकिन
जब आप एक्सटेंसिव टास्क करते हो तो ये 90 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस चला जाता है। अगर आप बहुत लॉन्ग आवर तक गेम खेल रहे हो, रूम में कोई फैन नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा जाता है। अगर एसी चल रहा है, आप क्लोज का रूम में हो विद अ गुड टेम्परेचर विद इन इट, तो दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज जो लोग ये मार्केट में कहते हैं ना कि भैया स्टॉक कूलर के साथ चले जाओ, मार्केट प्राइस बिल्कुल कम कर देंगे, अगर आपको एकदम एंड टू एंड वर्क करना है और आप कहीं भी रहते हो, भैया कंडीशन मैटर करता है। अगर आप ऐसे जगह पर रहते हो जहां गर्मी ज्यादा है, तो आपको स्टॉक कूलर से काम नहीं चलेगा। आपके रूम में एसी नहीं है तो भी स्टॉक कूलर उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। आपके प्रॉपर एयर फ्लो नहीं है तो भी स्टॉक कूलर उतना हेल्प नहीं करता है। बट मैं ये चीज तभी कह रहा हूं जब आप इसको लॉन्ग आवर के लिए यूज करना चाहते हो, एज ए सर्वर यूज करना चाहते हो, एज ए सिस्टम को ऑन करके रखना चाहते हो, इसमें माया जैसा सॉफ्टवेयर, एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल को एक साथ रन करना चाहते हो। इवन अगर आप कोई गेम्स लाइक एलन वेक खेल रहे हो या एग्जैक्टली सीपीयू प्लस जीपीयू इंटेंसिव गेम खेलना चाह रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेल रहे हो लॉन्ग आवर्स के लिए, कोई लैग नहीं आता है, बट टेम्परेचर कैन रीच 90 डिग्री सेल्सियस। अगर आप प्रॉपर कूलिंग एंड ऑल मेंटेन रखोगे, थर्मल पेस्ट को टाइमली अब चेंज करते रहोगे, तो स्टॉक कूलर से भी काम चल जाता है। प्लस हमारे सब्सक्राइबर के कहने पर हमने एक हनीवेल PTM 7950 मंगाया है, और भाई ये जो थर्मल पेस्ट है ना, बहुत महंगा आता है। ये जस्ट एक सिंपल सा स्टिक जो मैं 2 बार यूज कर पाऊंगा या 3 बार यूज कर पाऊंगा मैक्सिमम, ये मेरे को 1500-1600 रुपए का पड़ा। इसको एप्लीकेशन करने के लिए भी कुछ किट साथ में दे रखे हैं, लेकिन इसमें फायदा क्या है, क्यों ये बेटर है, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ता इतना जल्दी, ये सूखता नहीं है। ये जैसे ही गर्म होता है वैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड फॉर्म में अपने सर्कल जो भी आपने एरिया डिफाइन कर रखा है उतना ही एरिया में ये ठंडा करता है या लिक्विड फॉर्म में रहता है, स्पिल नहीं होता है। और जैसे ही आप सीपीयू बंद करोगे वापस सॉलिड फॉर्मेट में आ जाता है। साथ ही इसमें वायर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है, बिकॉज इसमें आपको फैंस के अलग से हब मिलते हैं, ARGB कंट्रोलर कह लो आप, उस फैन हब से आपके सारे फैंस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वायरिंग का झंझट नहीं होता है। प्लस वायर मैनेज करने के लिए पीछे बहुत अच्छे ऑप्शंस दे रखे गए हैं इस कैबिनेट में, जिससे कि आप इजीली आप वायर भी मैनेज कर सकते हो। एंड अपग्रेडेबिलिटी के बारे में मैंने जैसा कहा कि इसमें आप आसानी से ऊपर 360 mm का AIO कूलर चाहो तो लगा सकते हो, आप साइड में 240 mm का लगा सकते हो, आप नीचे 2 फैन अलग से लगा सकते हो चाहो तो, या अगर अपना कोई अपना इक्विपमेंट या कोई डिजाइन यहाँ पर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। बंदे ने इस कैबिनेट को इसलिए चूज किया क्योंकि उसको फ्यूचर प्रूफ PC चाहिए था, ऐसा कैबिनेट चाहिए था जिसमें वो कल कुछ भी अपडेट करना चाहे वो कर सकता है। अब थोड़ा इस PC का परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लेते हैं। तो पहले ही हमने 3D Mark 10 स्कोर निकाल कर देखा, और भैया 13,500 ग्राफिक्स स्कोर, CPU स्कोर 11+1000+, सिनेमन स्कोर आप देख सकते हो 13,000 एंड सिंगल स्कोर 1700 का अप्रोक्सीमेटली, जो कि गेमिंग कैपेबिलिटी दिखा रहा है। और आप PC Mark 10 देखो 7600। बेंचमार्क भैया आप देखोगे ब्लेंडर का तो 3600+, मतलब ब्लेंडर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। Geekbench स्कोर आप देखो 2300+ 10,710 मल्टी स्कोर, एंड Geekbench GPU स्कोर 1,31,000, अ ग्रेट स्कोर। यहाँ पर हमने फर्मा 10 देखा, यहाँ पे अगर 1080 पे 150+ FPS मिल रहा था, जब 2K पे किया तो 108+ FPS देखने को मिल रहा था, और 9,000 to 6,500 का स्कोर देखने को। अब देखो, आप जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क निकालते हैं ना, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप कहीं पर चले जाते हो PC बनाने के बाद, जब वो आपको परफॉर्मेंस बेंचमार्क निकाल कर देते हैं, तो उसमें आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आप किस प्रीसेट्स पर परफॉर्मेंस बेंचमार्क निकाले हो, आप किस सेटिंग्स में परफॉर्मेंस बेंचमार्क को कंसीडर किए हो, ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस में सेट करके किए हो कि कैसे किए हो, आपने परफॉर्मेंस बेंचमार्क में कंप्लीट सीट मेरे को प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशंस जो आपका पर्टिकुलर पीस है उसका दिया गया है कि नहीं। परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखकर आपको लगा होगा कि भैया कहीं से भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं है, बेहतरीन स्कोर निकाल कर लाया है जिस प्राइस रेंज में ये PC बना है। अब इसमें थोड़ा एक्सटेंसिव गेमिंग कर देखते हैं, और गेमिंग पर बात मैं बता देता हूं। गेमिंग में कौन कहता है कि भाई हम 50, 60, 8GB से 2K या 4K गेमिंग नहीं कर सकते। 2K गेमिंग आप आसानी से कर सकते हो। सारे गेम हमने 2K पर टेस्ट किया, विदाउट लैग, गुड FPS, बहुत बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिलता है। आई डोंट नो व्हाई इन मार्केट वो हवा बनते हैं कि नहीं आप कर लोगे 2K गेमिंग भी। भाई 50, 60, 8GB ग्राफिक्स कार्ड है, प्रोसेसर भी कोई कम नहीं है, 16GB रैम इज एनफ फॉर 2K गेमिंग। I don't know why people say like that। आप 16GB लोगे तो 16GB 5060 Ti में बहुत और चीजें मैटर कर जाती हैं,
जहां पर एक साथ मल्टीपल फाइल्स आप यूज कर रहे हो कि आप एक तरफ रेंडर चला दिए, एक तरफ गेमिंग भी कर लिए, एक तरफ आप आफ्टर इफेक्ट फाइल को ऑन करके रखे हो, एक तरफ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर ओपन करके रखे हो, तब वहां पे उतने वीरैम का जरूरत होता है। अदरवाइज 8 GB में आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। फ्यूचर प्रूफ की क्या बात, अभी अगले 5 साल तक 8 GB वीरैम में आप मैक्सिमम गेमिंग कर सकते हो। मैक्सिमम गेम कंपनी को भी पता है सब लोगों को 16 GB वीरैम नहीं मिल सकता है या खरीद सकते हैं, तो गेम को उसी लेवल पर बनाएंगे कि 8 GB में मैक्सिमम लोगों का काम हो जाए। इसीलिए आप जितने भी ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं, इवन बेसिक ग्राफिक्स कार्ड भी 8 GB वीरैम के साथ ही देखने को मिल रहा है। दैट इज द पॉइंट, इसको याद रखें। पर्पस, अगर आप बहुत हाई एंड ग्राफिक डिजाइनिंग या एडिटिंग में घुसे हुए हो तब इसका जरूरत है। हमने जो ये वीडियो आप देख रहे हो 4K में एडिट किया और इसी पीसी में किया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप 75,000 रुपीज, 70,000 रुपीज, 65,000 रुपीज में एक ऐसा पीसी बना सकते हो जिससे आप एंड टू एंड वर्क कर सकते हो। अदरवाइज टॉप एंड का तो कोई एंड ही नहीं है। आप 1 लाख रुपए लगा दो, 1.5 लाख रुपए लगा दो, उसके बाद भी आपको लगेगा कि इससे भी बेटर कुछ हो सकता है। सो दिस इज गुड एनफ टू हैंडल मोस्ट ऑफ योर वर्क। सो पहला ही गेम हम लोगों ने वारजोन के साथ ट्राई किया। भैया ये गेम सबका मनपसंदा गेम है और यहाँ पर हम बैलेंस मोड में फिलहाल चेक कर रहे हैं 2K डिस्प्ले पर, और भैया आराम से 140 प्लस FPS देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमने अभी तक DLSS ऑन नहीं कर रखा है। टेम्परेचर को आप देखिएगा, टेम्परेचर में बहुत लॉन्ग टाइम तक हम लोग ये गेम खेल रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है और बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर आ रहा है। GPU का टेम्परेचर देख लो, GPU का पुश आप देख लो। अब यहाँ पे हमने एक्सट्रीम सेटिंग्स पर कर दिया, यहाँ पे भी DLSS ऑफ है और 100 प्लस FPS निकाल कर ला रहा है आराम से। 125 TGP GPU अपना पुश कर रहा है। टेम्परेचर आप देखिए 84-85 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जा रहा है। मेमोरी भी आप देख सकते हो कि 7.5 GB ही अपना VRAM यूटिलाइज हो रहा है GPU का। आराम से गेम चल रहा है बढ़िया अपना। 156 प्लस FPS, 157 FPS, मतलब क्या चाहिए आपको। आराम से आप वॉरजोन जैसे गेम को एक्सट्रीम सेटिंग्स पर खेल सकते हो बिना फ्रेम जनरेशन ऑन किए। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। लाइक आज की डेट में ये गेम का बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड आप आराम से विदाउट लैग इजीली खेल सकते हो। लास्ट में DLSS ऑन करके भी दिखाया था और ऑलमोस्ट 160 प्लस FPS चला गया था। और नेक्स्ट गेम देख लो, हम लोग हाई सेटिंग में खेल रहे हैं GTA 5, 160 प्लस FPS, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 165 है, कंप्लीट पुश कर रहा है और यहाँ पे 140 वाट TGP पुश हो रहा है पूरा GPU का, मतलब अनबिलीवेबल। टेम्परेचर यहाँ पर कंट्रोल्ड है 78, 85, 83 के अराउंड। ये अगर हम लोग AIO कूलर यूज कर रहे होते तो ये हमारा 60-70 के अराउंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो जाता, बट यहाँ पर उतना रिक्वायर्ड नहीं है until unless, ऐसा मैंने कहा आपको। अब थोड़ा साइबरपंक खेल कर देखते हैं। रिट्रेसिंग मीडियम पर हमने रखा है और यहाँ पर हमारा फ्रेम जनरेशन ऑन है। यहाँ पर हमने मल्टी फ्रेम जनरेशन यूज नहीं किया है और आप देख सकते हो 60-65 प्लस FPS 2K डिस्प्ले पे आराम से निकाल कर ला रहा है। 150 वाट TGP पुश कर रहा है, 70 प्लस FPS भी यहाँ पर पुश कर सकता है। बेस्ड ऑन सिनेरियोज इट डिफर्स। हम यहाँ पर रॉ गेमिंग आपको खेल कर दिखा रहे हैं रेदर देन अदर थिंग्स। अब यहाँ पे 8 GB देखो भाई VRAM पूरा पुश हो रहा है जब हम रीट्रेसिंग ऑन करके रखते हैं। यहाँ पर स्टिल हमको परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल कर ला रहा है। यहाँ पर हमने अल्ट्रा रीट्रेसिंग कर दिया है। अल्ट्रा रीट्रेसिंग पर भी आपको 60 प्लस FPS देखने को मिल रहा है। और TGP पुश देखिए, टेम्परेचर देखिए। अब हमने ओवरड्राइव मोड पर थोड़ा कर दिया कि भाई ओवरड्राइव में क्या होगा सिस्टम का। 2K डिस्प्ले पे ओवरड्राइव पर भाई अच्छे सिस्टम की वाट लग जाती है, बट 40-45 FPS यहाँ पर भी सिस्टम निकाल कर दे रहा है अपना। मतलब आप साइबरपंक जैसे गेम को अच्छा खासा खेल सकते हो। नेक्स्ट गेम हम लोग आ जाते हैं एलेन वेक में। यहाँ पर हम लोग मल्टी फ्रेम जनरेशन चेक करेंगे। भाई रिट्रेसिंग में देखो 2K डिस्प्ले पे वाट लग गया सिस्टम का। टेम्परेचर पर भी ध्यान दीजिएगा, मेमोरी पे भी ध्यान दीजिएगा। 7.1 GB ही VRAM यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिट्रेसिंग को बंद करते हैं। हाई सेटिंग्स पर भी हम लोगों को 60 प्लस FPS आराम से देखने को मिल जा रहा है। मीडियम हाई सेटिंग्स में 55, 56, 67 FPS आप आराम से रिट्रेसिंग ऑफ कर निकाल सकते हैं। फ्रेम जनरेशन अभी हमने ऑन भी नहीं किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम हाई सेटिंग्स में चेक कर रहे हैं। अब हाई सेटिंग्स पे जब हमने रिट्रेसिंग ऑन कर दिया तो रिट्रेसिंग ने भैया हाई सेटिंग रहे मीडियम रहे सिस्टम की वाट लगनी है। आप पॉज करके सब सेटिंग्स में चेंज कर रहे हो तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2x पर करके देखते हैं। 2x पे हमारा 20 से तुरंत 50 FPS के अराउंड पहुंच गया, 50 FPS के अराउंड। अब यहाँ पे 3x पर जब हम करते हैं तो वहाँ पर मुझको FPS का खास ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। माइट भी सम सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिक्वायर्ड हो वेयर 3x पे किए और वही 45-46 FPS, बल्कि 2x पे हमको 60 FPS के अराउंड टच हुआ था। माइट बी सिनेरियो टू सिनेरियो इट इज बेस्ड। नाउ 4x पर यू विल बी शॉक्ड. It is 70, it even touched 100 plus FPS. It is some kind of optimization and frame generation what system GPU is using, plus software update is still to be there. उसके बाद और better FPS
मोस्ट ऑफ द गेम्स में आपको इसका सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हो 120 प्लस FPS देखने को मिल रहा है। सो आराम से ये 2K डिस्प्ले पर खेल रहे हैं हम लोग, तो इट्स कैपेबल एनफ। मैं फ्रेम जनरेशन यूज ना करो तब भी आपका काम हो जाएगा। अब गेमिंग से आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया 2K लेवल पर क्या ही परफॉर्मेंस निकाल कर लाया है। 4K पर भी अगर आप गेमिंग करोगे तो भाई 140 FPS आ रहा है, 4K पर आपका वो 70 FPS या 80 FPS पर आ जाएगा। क्या 80 FPS इज नॉट गुड एनफ टू प्ले अ गेम? ऑल AAA टाइटल्स यू कैन प्ले इजीली। हाँ, कुछ गेम्स लाइक एलन वेक जो हमने खेला, साइबरपंक हमने खेला, जब उसमें हम ओवरड्राइव मोड पर रीट्रेसिंग एकदम हाई कर देते हैं, तब वहां पर मल्टी फ्रेम जनरेशन का हमको यूज लेना पड़ता है। मल्टी फ्रेम जनरेशन 2x 3x जो मैं आपको दिखाया, उसका यूज लेना पड़ता है सो दैट कि बेटर FPS हमको मिल जाए। लेकिन रीट्रेसिंग हाई कर आप अगर 5070 Ti में भी खेलोगे ना 16 GB में, तब वहां पे भी वाट लगेगी, क्योंकि VRAM की बात अपने जगह है। मेन है GPU का पावर, CUDA कोर्स, GPU का बैंडविड्थ, वो 5060 Ti में थोड़ा आपको बेटर मिल जाएगा। लेकिन आपको एक एंड टू एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप तो 5090 या 5080 खरीदो। अब उतना बजट तो हर नहीं बना सकता ना आदमी, तो रीट्रेसिंग हाईएस्ट पर रखकर गेम को खेलना और बेस्ट FPS निकालना, ये कहने वाली बात है। रेस्ट आप मीडियम रीट्रेसिंग पर आराम से गेम खेल सकते हो, और मैं तो वैसे भी रीट्रेसिंग लो या ऑफ ही रखता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब थोड़ा इसका कैबिनेट आप लोगों को मैं दिखा देता हूं इस वीडियो में, बिकॉज ये कैबिनेट थोड़ा सा डिफरेंट है। इस कैबिनेट में आपको देखो व्हाइट मॉडल मिल जाता है और आपको ब्लैक मॉडल भी मिल जाता है। हमने ब्लैक यूज किया बिकॉज ये मेरे को बहुत एलिगेंट फील होता है, बहुत क्लीन लुकिंग फील होता है। एंड व्हाइट में भी अगेन जिनको RGB बहुत पसंद है वो ब्लैक व्हाइट वाले के साथ जा सकते हैं। बिल्ड एक नंबर, नीचे के साइड आपको स्पेसिंग, वायर रखने के लिए जगह एक नंबर। फैंस आपको 11, 3 ऊपर 3 सामने, 6 7 8 9 10 11 फैंस इसमें लगा सकते हो। भाई क्या ही बात है। आपको ऊपर के साइड मेश मिल जाता है जिससे आप आसानी से वॉशेबल है, आप क्लीन कर सकते हो। मैग्नेटिक क्वालिटी अच्छा दिया गया है। सिमिलरली सामने का भी आप चाहो तो ओपन करके क्लीन कर सकते हो। बैक साइड में आपको मेश मिल जाता है। आपको पीछे आप चाहो अगर ATX मदरबोर्ड लगा रहे हो तो आप 2 ग्राफिक्स कार्ड आसानी से इसमें फिट कर सकते हो। लोग यहाँ पर डिस्प्ले भी कनेक्ट करते हैं अपने सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ सामने जो आप देख रहे हो यहाँ पे 240mm का भी आप चाहो बाद में AIO कनेक्ट कर सकते हो। बैक साइड में आपको एक अच्छा फील देखने को मिलता है। मतलब दिस इज अ कैबिनेट जहां पर आपको एक लगेगा कि भैया महंगा PC बना है, जबकि PC कैबिनेट उतना महंगा नहीं है। 5,500 रुपए का PC कैबिनेट है, ज्यादा महंगा नहीं है, बट स्टिल दिस गिव्स अ फीलिंग ऑफ मोर देन 20,000 रुपीज कैबिनेट। और जो इसको मिड टावर तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये लगता फुल टावर टाइप का ही है और काफी स्टर्डी रहने वाला है आपके टेबल पर। सामने के साइड आप देख सकते हो 3 आपको जो ARGB फैंस लगे हुए हैं मेश के साथ। बहुत लोगों को ये डिजाइन पसंद है, बहुत लोगों को ग्लास नहीं पसंद है, और साइड में इसको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छा रखा गया है, प्लस ये रबर ग्रिप्स एंड ऑल दिया गया जिससे इसका बढ़िया रहे मामला। और नट्स एंड इजी टू ओपन, आप चारों ओर से इस PC को ओपन कर सकते हो। नीचे के साइड आपको एक मेश मिल जाता है जहां पर आपका PSU कनेक्टेड है, वहां से जो वो हवा फेंक रहा है। प्लस आप बॉटम में देखोगे तो बॉटम में आपको ये इतना बड़ा गैप मिलता है जिससे कि आपको जो एयर फ्लो के लिए है काफी अच्छा जगह मिलता है, और टेबल पे काफी स्टडी फील होने वाला है ये। सो आई पर्सनली लाइक दिस कैबिनेट। मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करूंगा, और इसी बात पर हमारे एक नए सब्सक्राइबर ने भी सेम ब्लैक कलर का ही MSI Mag 320 एयर फ्लो वाला कैबिनेट यूज किया है, बट उनका रिक्वायरमेंट थोड़ा और ज्यादा है, उनको और ज्यादा ARGB फैंस चाहिए। उसको भी हम आपको दिखाएंगे ज्यादा ARGB फैन के साथ ये कैसा लगने वाला कैबिनेट। रेस्ट गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हम PC बिल्ड करते हैं, मैं करता हूं, न्यूफॉर्म कंप्यूटर्स करते हैं। न्यूफॉर्म कंप्यूटर्स का ऑफिस सेक्टर 137 भूटानी अल्फातम में आपको मिल जाएगा। रेस्ट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। बिकॉज कोई भी PC बिल्ड रिलेटेड क्वेरीज रिक्वायरमेंट मैं खुद ही सपोर्ट करता हूं न्यूफॉर्म कंप्यूटर्स को। वी आर पार्टनर्स एंड हम आपको बेस्ट डिलीवर करने का कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारी टीम आपको सिर्फ PC बनाकर नहीं देती है, हम आपको कैरियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको YouTube कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको फाइनेंस में कहां इन्वेस्ट करना है ये भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज पार्ट ऑफ दिस PC पैकेज। साथ ही आपको कोई भी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट या अपग्रेड चाहिए या कोई डाउट हो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। कि जैसा मैंने कहा कि वी आर कॉर्पोरेट नॉट अ शॉप, सो हम डील कॉर्पोरेट में ही करते हैं। साथ में बहुत से आपको प्राइसिंग हो सकता है कि एक लोकल शॉप जिनके पास बहुत से स्टॉक पुराना पड़े हुए हैं वो आपको और चीप में दे दें, लेकिन जो आपको सेटिस्फैक्शन, जो फीडबैक, जो एक कनेक्ट फील होने वाला है, बट फ्यूचर में आपको एज अ
यूट्यूबर मुझसे अगर कोई कंसल्टिंग चाहिए, फिनेंस में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये चाहिए, कैरियर में क्या करना है ये जानना है, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी. यू कैन कम टू आवर ऑफिस, सिट ओवर देयर, डिस्कस विद आवर टीम एंड गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड. इस वीडियो में गाइज इतना ही. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. कोई भी पीसी का रिक्वायरमेंट हो, पीसी कैबिनेट, पीसी बिल्ड, पीसी के इक्विपमेंट, कोई ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, डू लेट अस नो. हमारा वेबसाइट भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो अभी अपग्रेड में चल रहा है. जल्दी वी विल ब्रिंग दैट ऑल्सो.